दोस्तों, जीन भवानी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज जो अपना जो टॉपिक लेके आए हैं वो है सारक। ठीक है बच्चों, तो अब अपन सारक के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो ये है कि सारक की फुल फॉर्म देखिए। सारक की फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। ये इसकी फुल फॉर्म है। तो सारक क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे अभी अपन। सारक की सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। ये देखो बच्चों, दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इसको हिंदी में बोलते हैं, क्या नाम है इसका? दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। दक्षिण एशिया के 8 देशों का ये क्या है? एक संगठन है। और सारक जिसे आप दक्षेस के नाम से भी जानते हो, दक्षेस समूह। तो सारक की और सारक का सबसे पहले तो ये क्वेश्चन है कि इसकी स्थापना कब की गई थी? सारक की स्थापना कब हुई थी? 1985 में। और सारक का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू नेपाल। और कुल सदस्य देशों की संख्या 8। कुल सदस्य देश 8। देखो 8 देशों ने, कौन से देश? दक्षिणी एशियाई देशों ने मिलकर एक क्या बनाया? एक संगठन बनाया भैया, जिसका नाम रखा सारक। सारक को आप हिंदी में दक्षेस समूह या फिर इसकी फुल फॉर्म साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इनका मेन पर्पस क्या है? आपस में मिलकर विकास करना, ट्रेड को प्रमोट करना। सीधी सी बात है भैया, विश्व के अंदर कैसे अपने विकसित हो सकते हैं, ठीक है, कैसे हमारा विकास हो सकता है, तो एक ही है वो है ट्रेड। व्यापार के माध्यम से क्या होता है बच्चों? डेवलपमेंट होता है। तो ट्रेड को प्रमोट करने के लिए सारक का गठन किया गया था। और सारक का गठन कब किया गया था? 1985 में। सारक का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू नेपाल के अंदर। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अपने आर्मी में आया था, वो क्या है? इसके जितने भी सदस्य देश है ना, वो आपको याद रखने हैं। तो सारक के कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 8 है। और भारत सारक का क्या है भैया? सदस्य देश है। तो ये ध्यान रखना है कि 8 देश कौन कौन से हैं, वो ये अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इन देशों को याद करने के लिए अपन क्या करते हैं? मैप से तैयार करते हैं। ये तो अपना क्या हो गया प्यारा? भारत। अपन बात करें, ये पड़ोसी कौन है भैया? पाकिस्तान। ये ऊपर वाला अफगानिस्तान। इन सारे देशों में सबसे पावरफुल कंट्री की बात करें, चाहे आर्थिक दृष्टि से हो चाहे क्षेत्रीय दृष्टि से, ठीक है, भारत ही सबसे पावरफुल कंट्री है। तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, उसमें तो हमारा पड़ोसी नेपाल के बाद भूटान, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अपन इधर बांग्लादेश, नीचे अपन बात करते हैं श्रीलंका, और इधर कौन है? मालदीव। तो देखो बच्चों, यहां पर पड़ता है म्यांमार। म्यांमार क्या नहीं है? सारक का सदस्य देश नहीं है। म्यांमार और चाइना, ठीक है। तो ये है भैया, ध्यान रख लेना, ये है 8 देश सारक के। तो क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सारक देश है या नहीं। तो अब ऐसे क्वेश्चन आएगा तो ध्यान रखना, वहां पर चाइना और म्यांमार आएंगे। तो ये है 8 देश, कौन कौन से? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। ये होते हैं सारक। तो अब देखो, इनसे सब जितने भी क्वेश्चन है वो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट तो ये बच्चों कि सारक का एक तो मुख्यालय याद रखना है आपको। सारक का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू नेपाल में। दूसरी बात, इसकी स्थापना भी याद रखनी पड़ेगी। अगर अपन जितने भी ये संगठन पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड लेवल पर, एक तो आपको डेट सिर्फ 2 की याद रखनी है। कौन कौन से? एक तो यूएनओ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही होता है, डेट केवल एग्जाम में पूछ ली जाती है, यूएनओ की स्थापना कब हुई थी। और दूसरे उसके बाद में सारक। इसके अलावा डेट किसी की भी याद नहीं रखनी है आप लोगों को। इसके क्वेश्चन आते ही नहीं है एग्जाम में। डेट से आएगा, या तो सारक से आएगा, या फिर यूएनओ से आएगा। इसके अलावा आपके हेडक्वार्टर और उनके बारे में नॉर्मल आपको बेसिक जानकारी। तो सारक का मेन पर्पस क्या है? आपस में मिलकर क्या है? विकास करना। और विकास कैसे होगा? ट्रेड, व्यापार।
तो व्यापार को बढ़ावा देना। और ये 8 देश कौन कौन से हैं? तो भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। ये आपको मैप से तैयार कर लेना है। तो ये होता है सारा कंप्लीट। ठीक है, तो आप ये बताइए कि वीडियो कैसे लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करना नहीं भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।